नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, सरकार की तरफ से इन पेंशनर्स को 1,000 रुपये से लगाकर 9,000 रुपये तक की पेंशन राशि सरकार देने जा रही है। इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आप ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, वह जानकारी भी इसी वीडियो में हम आपको दे देते हैं। देखिए दोस्तों, सभी जानकारी आपको ऑनलाइन दी जा रही है। यदि आप भी अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपकी पेंशन आ गई है या अभी तक नहीं आई है, पेंडिंग में है, क्या प्रोसेस में है, कैसे चेक किया जाता है, तो वह चेक करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है PFMS। चलिए लिख लेते हैं। लिखकर आपको इसको सर्च करना है। अब जैसे हमने सर्च किया, देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है PFMS। यह एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी का आपको चुनाव करना है। चुनाव हमने कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद ये 3 लाइन आपको नज़र आएगी। सबसे पहले इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। देखिए हमने अपने मोबाइल फ़ोन में पहले ही डेस्कटॉप साइट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लेनी है। इससे यह होगा, आपके मोबाइल फ़ोन में एक पेज ऐसे ओपन हो जाएंगे जैसे कि किसी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ओपन होता है। उसके बाद ये 3 लाइन यहाँ पर आपको नज़र हो जाएगी। देखिए 3 लाइन दिख रही है ना, इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको ऑनलाइन दी जा रही है। PFMS होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और कंट्रोल जनरल अकाउंट मिनिस्ट्री फाइनेंस लिखा हुआ है। अब देखिए ये सभी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो चुके हैं, देख रहे हैं। इन ऑप्शन में से आपको क्लिक करना है पेमेंट स्टेटस। ये रहा, हम इसका चुनाव कर लेते हैं। चुनाव करने के बाद ये सभी ऑप्शन नज़र आपको आ रहे होंगे जो अभी ओपन हुए हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है DBT स्टेटस ट्रैकर लिखा हुआ है ना, इसका यहाँ पर क्लिक करके आपको चुनाव करना है। देखिए चुनाव हमने किया, अगला पेज ओपन हो चुका है और नीचे आपको आ जाना है। नीचे आने के बाद अब देखिए सबसे पहले कैटेगरी दी गई है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कैटेगरी का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा पेंशन धारक है, यदि वह ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं PMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो उनको कैटेगरी का चुनाव करना होता है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर क्लिक करके आपको चुनाव करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर चुनाव किया, चुनाव होने के बाद देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, जो आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, वह इस बॉक्स में आपको यहाँ पर डालना है। पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर बोलिए या एप्लीकेशन ID नंबर बोलिए, बात एक ही है। यदि आपको मालूम नहीं है कि पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो हमारे पास पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस बॉक्स में यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। और जो ये वर्ड वेरिफिकेशन कोड दिए गए हैं यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो चलिए ये भी हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये वर्ड वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पर लिखे हुए हैं। एज इट इज़ ऐसे ही आपको दर्ज करना है। यदि कोई यानी कि स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखा है तो आपको कैपिटल लिखना है।
और जो आपका पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर आपको डाल देना जैसे हमने दर्ज किया हुआ है। अब नीचे आपको दो आइकन नज़र आएंगे, पहला है सर्च का और दूसरा है रीसेट का। यदि रीसेट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। आपको क्लिक रीसेट पर नहीं करना, केवल सर्च के आइकन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, आपको भी स्क्रॉल डाउन कर लेना है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वह हमने हाइड की हुई है। अब ध्यान से आपको देखना है। देखिए नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पेमेंट डिटेल लिखा हुआ है। इसमें एप्लीकेशन आईडी नंबर है, बेनिफिशियरी कोड है, एजेंसी कोड। अब जो पर्सनल है वे हमने पहले ही हाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, अगर डीएल होता तो दिल्ली बन जाता और एचआर होता तो हरियाणा की ये पेमेंट स्टेटस होता। अब लिखा है यूपी। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में, तो यहाँ पर आप स्कीम कोड से पता लगा सकते हैं। यूपी लिखा है, ये स्कीम कोड है। अब उत्तर प्रदेश में लिखा है प्रोवाइडिंग पेंशन टू विडोज़, यानी कि विधवा महिला तलाकशुदा महिलाओं को ये पेंशन प्रोवाइड की जा रही है, दी जा रही है। अब देखिए पहले इनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जाता था, लेकिन यह बंद कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जितनी भी विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं या ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी है, वृद्धावस्था या 60 साल पेंशन का लाभ ले रहे हैं या विकलांग है या कुष्ठावस्था है, अब उत्तर प्रदेश राज्य में सभी को आधार बेस्ड सरकार पेमेंट कर रही है। अब ऐसी स्थिति में जिसका बैंक खाता एनपीसीआई से मैपिंग नहीं होगा, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, डीबीटी एक्टिव नहीं होगा, तो उन पेंशन धारकों की पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, चाहे 6 महीने हो जाए या 7 महीने और यहाँ तक कि 1 वर्ष का समय हो जाए। जब तक पेंशन नहीं दी जाएगी, माफ़ कीजिएगा, जब तक आपका यह कार्य पूरा नहीं होगा। कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन एक इसी कारण की वजह से रुकी हुई है। अब इनका तो ये कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ पर आप रिजेक्ट देख रहे हैं और यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे डुप्लीकेट एंड टू एंड आईडी नोट अलाउड लिखा हुआ है ना, और सॉल्यूशन लिखा है यूज़र में चेक फॉर डुप्लीकेसी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक यानी कि वेबसाइट की तरफ से ही या विभाग की तरफ से आप कह सकते हैं ये एक टेक्निकल इशू है जो कि ये सोल्व आउट किया जा चुका है, ये अब सोल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट 27,000 लिखी हुई है और जो कि रिजेक्ट भी हो चुकी है 5 नवंबर को। अब इसके बाद नया स्टेटस सामने आया है, पेमेंट डिटेल नई ओपन होकर आई है। तो वे किस प्रकार से हैं, चलिए ये यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए नीचे आपको आना है, ये एक नया अपडेट होकर आ चुका है, न्यू अपडेट है। जैसे हमने आपको कहा कि जो पर्सनल है वे हमने पहले ही हाइड किए हुए हैं। पेंशन टू विडोज़ आप देख रहे हैं और इनको अब आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा। हालांकि पहले अकाउंट बेस्ड किया जा रहा था, लेकिन इन पेंशन धारक ने काफ़ी लेट ये कार्य पूरा कराया, इनको मालूम ही नहीं था। अब देखिए इनको एक साथ 9,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, यानी कि ये पेंशन 9 महीने की है, 9,000 रुपये। देखिए दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं और दिव्यांग पेंशन धारक हैं, इनको सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन देती है। हर महीने पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाती, तिमाही पेंशन इस राज्य में दी जाती है, यानी कि 3 महीने के अंतराल पर। अब 3 महीने की पेंशन हो जाती है 3,000 रुपये। ध्यान से आप इसको समझिएगा, ये तो पेंशन है 3 महीने की 3,000 रुपये। अब 3 महीने और जोड़ लीजिए, ये 3,000, 3 महीने और जोड़ लीजिए, अब ये टोटल हो चुके हैं 9,000 रुपये। समझ गए? यानी कि आप कह सकते हैं ये 3 यानी कि जो इन लाभार्थी की 9,000 रुपये अमाउंट लिखी है ना, ये 9 महीने की पेंशन है। 9 महीने से इनको पेंशन नहीं दी जा रही थी। क्यों नहीं दी जा रही थी? क्योंकि जो इनका बैंक खाता था वह उससे आधार कार्ड से लिंक नहीं था। इन्होंने आधार कार्ड से लिंक कराया और इसके बाद
जो पेंशन राशि है एक साथ इनको अब मिलने जा रही है, जो कि एक विधवा महिला, तलाकशुदा महिला है। उत्तर प्रदेश राज्य में आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा, जिसकी पेंशन रुक रही है, यह भी पेंशन रुकने के बाद उन्होंने जो कार्य उनको कराने थे पेंशन धारकों को, यदि वह कार्य पूरे करा लिए हैं तो रुकी हुई पेंशन भी बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। अब देखिए इनको 9,000 रुपये पेंशन मिलने जा रही है। ये 7 नवंबर को इनको रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब जो वैलिडेशन स्टेटस था ये भी 7 नवंबर को वैलिड हुआ। अप्रूव्ड फंड स्टेटस ये भी अप्रूव्ड हो चुका है। लेकिन क्या कार्य रहा है, जो राजकोष अधिकारी हैं उनके अभी तक साइन नहीं किए गए हैं, ये पेंडिंग में है। जैसे ही साइन हो जाएंगे, साइन होने के बाद किस तारीख में साइन किए जाएंगे वह तारीख भी आ जाएगी, और यहाँ से जो पेंडिंग एट पेमेंट लिखा है यहाँ से ये हट जाएगा। जैसे ये हट जाएगा तो बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किस तारीख में पेंशन आएगी, फिर यहाँ पर पेमेंट सक्सेस लिखा जाएगा और तारीख भी अपडेट कर दी जाएगी। केवल और केवल उन्हीं लाभार्थियों के पेंशन मिलेगी जिसकी पेंशन रुक रही है, उनको मिलेगी। जैसे कि 6,000 रुपये हैं, 9,000 रुपये हैं, 9 या फिर 12,000 रुपये, यानी कि तिमाही पेंशन दी जाएगी। तो इस प्रकार से सरकार ये पेंशन रुकी हुई ट्रांसफ़र करती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।